अरविंद केजरीवाल की जमानत की कुछ शर्तें सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम फैसला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत की कुछ शर्तें सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय भी नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर बिना एलजी की मंजूरी के साइन भी नहीं करेंगे। अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। 50,000 का बेल बॉन्ड और 50,000 का निजी मुचलका। और अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें, अरविंद केजरीवाल को आज 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत की शर्तें भी सामने आई हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, जमानत की जो शर्तें हैं, ये एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल को यह राहत दी है। देखिए, जमानत की शर्तों से साफ है और जो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ही दी जा रही है। मतलब केवल चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, और यदि किसी फाइल पर सिग्नेचर करना भी होगा तो वो बिना एलजी के अनुमति के वो नहीं करेंगे। साथ ही जो सामान्य मामले में होता है, जमानत की शर्तें होती हैं कि मामले में किसी गवाह को से कांटेक्ट नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे और मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और 50,000 का बेल बॉन्ड और 50,000 का निजी मुचलका। ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान जब अंतरिम जमानत पर बाहर आएंगे तो अरविंद केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के कन्वेनर, नेता के तौर पर बाहर आ रहे हैं, जिन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिली है, मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने की इजाजत नहीं मिली है। यह सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्त है। लेकिन इसको ऐसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल को यह चाहिए भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से यह जमानत मिली है। ईडी जिस तरह से विरोध कर रही थी, अभी जो आदेश आया है, लिखित आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव 5 साल बाद आते हैं, और ये जो आधार ईडी की तरफ से लिया जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है चुनाव प्रचार के लिए तो इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे या बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग केस होता है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट उसी लिहाज से देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी कहा था, दिव्या, कि ये एक असाधारण स्थिति है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव आते हैं, ऐसे में उनको चुनाव प्रचार की इजाजत दी जा सकती है। तो इस तरह से जमानत की शर्तों का इस दौरान कोई बहुत मायने नहीं है। मायने बस ये है कि अरविंद केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करेंगे, यही उनके लिए काफी होगा, उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए। दिल्ली में और पंजाब की हवा तो बदलने की कोशिश करेंगे, बाकी देश में भी वो जब चुनावी सभाओं में जाएंगे तो उसके मायने होंगे। हम अभी तक इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये एक बात और कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में इसे मैं दोहरा रहा हूं ताकि जो हमारे दर्शक हैं उसे लिख ले, याद कर ले कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में आज तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार करने के लिए किसी अदालत से जमानत नहीं मिली है। यह पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल को या किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले निश्चित तौर पर कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन स्टे हुआ है, चुनाव लड़ने की इजाजत मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए किसी आरोपी को, किसी नेता आरोपी को जमानत नहीं मिली है। यह अपने आप में अनूठा केस है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एक असाधारण स्थिति है, और कोर्ट ने आज ऑर्डर के दौरान यह भी कहा कि अगस्त 2022 में ECIR यानी इस मामले में मामला दर्ज हुआ था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी मार्च में हुई है। तो ये जो ड्यूरेशन था, कहीं न कहीं कोर्ट भी इस बात से कन्विंस था कि चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अपने आप में सवाल खड़ा करती है, और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने
अंतरिम जमानत दी है। और दिव्या, निश्चित तौर पर इस बात को आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल चुनावी सभाओं में बताने की कोशिश करेंगे और इस जमानत को, इस अंतरिम सशर्त जमानत को एक बड़ी जीत के तौर पर बताने की कोशिश करेंगे, संदेश देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये बातें कि अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इस चुनाव में निष्क्रिय करने के लिए जानबूझ करके उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह का संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन तकनीकी तौर पर मामला यही है कि अरविंद केजरीवाल को सशर्त ये जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है केवल चुनाव प्रचार करने के लिए। सुप्रीम